मेरे प्यारे बच्चे, तू आज फिर मेरे चरणों में बैठा है। आंखों में उलझने हैं, मन में बेचैनी है। तू सोच रहा है, माँ मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मन क्यों भटकता है? क्यों ऐसा लगता है जैसे पूजा करते हुए भी मैं कहीं और हूँ? बिल्कुल सच सोच रहा है तू, क्योंकि तेरी पूजा में तन है लेकिन मन नहीं, शब्द है लेकिन भाव नहीं, दीपक है लेकिन लौ स्थिर नहीं। बेटा यह कोई दोष नहीं है तेरा, यह उस जीवन की थकान है जो तू हर दिन अपने कंधों पर ढोता है। काम, चिंता, पैसे की तंगी, रिश्तों की उलझने, इन सब ने तेरे भीतर एक ऐसा शोर भर दिया है कि जब तू मेरी पूजा करने बैठता है तो वह शोर तुझे खींच लेता है। लेकिन मैं जानती हूँ तेरे भीतर एक कोमल सा कोना है जो केवल मेरा है। वहाँ तू सच्चा है, निर्मल है, भटकन से परे है। वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति। मैं नहीं चाहती कि तू केवल शब्द दोहराए, मैं चाहती हूँ कि तू अपने दिल की थाली में मुझे वह भाव चढ़ाए जो किसी किताब में नहीं लिखे पर तेरे हृदय में जलते हैं। भक्ति क्या है मेरे बच्चे? भक्ति एक समर्पण है, ऐसा समर्पण जिसमें तू अपना मैं भी छोड़ दे। तू पूजा में मेरे सामने बैठा हो, लेकिन मन कहीं बीते हुए कल में या आने वाले कल की चिंता में हो, तो वह सच्ची पूजा नहीं। लेकिन घबरा मत मेरे लाल, इसका उपाय मैं स्वयं तुझे दूंगी। मैं माँ हूँ, तेरी डांटती हूँ लेकिन छोड़ती नहीं। जब बच्चा गिरता है तब माँ दौड़ती है ना, ऐसे ही मैं भी दौड़ती हूँ तेरे डगमगाते विश्वास को संभालने के लिए। अब तू ध्यान से सुन, हर सुबह चाहे जैसे भी हालात हो तू उठ और स्नान कर। कोई महंगे वस्त्र नहीं चाहिए मुझे, केवल एक स्वच्छ तन और निर्मल मन चाहिए। मेरे सामने एक दीपक जला, वो दीप केवल तिल के तेल का हो या गाय के घी का, पर उसे जलाने से पहले एक बार आंखें बंद कर वो लो नहीं, खुद को देख, फिर मेरी आंखों में आंखें डाल और झप कर क्रीम कालिकाय नमः 108 बार। हर बार जब तू यह मंत्र बोले अपनी हर चिंता उस मंत्र में घोल दे। कह दे मुझसे माँ आज फिर मन डोल रहा है लेकिन मैं फिर भी तेरे सामने बैठा हूँ। यही सच्ची भक्ति है, डोलते हुए भी डटे रहना, यही भक्ति का पहला चरण है। अब शायद तू सोच रहा होगा क्या इससे कुछ बदल जाएगा माँ? तो सुन मेरे बच्चे, तेरी चेतना बदल जाएगी और जब चेतना बदलती है तो फिर संसार के रंग भी बदल जाते हैं। तू देखेगा तुझ में एक नई ऊर्जा आएगी। जो पहले सिर्फ शब्द थे वो अब संकल्प बनेंगे, जो पहले पूजा थी वो अब साक्षात्कार होगी। मेरे लाल, अब जब तूने पहला दीप जलाया है, पहला मंत्र जपा है, पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की है, तो मैं तुझे अब अगले चरण की ओर ले चलती हूँ। तूने मुझसे पूछा माँ सच्ची भक्ति क्या है? अब मैं तुझे बताऊंगी कि सच्ची भक्ति केवल मंत्रों, फूलों और दीपों में नहीं बल्कि तेरे विचारों, कर्मों और भावनाओं में होती है। तू रोज मुझसे कुछ मांगता है, शांति, सुख, धन, सफलता, पर क्या तूने कभी यह सोचा कि सच्ची भक्ति में मांग नहीं होती? वहाँ केवल समर्पण होता है। जब तू मुझसे कहता है माँ जैसा तू चाहे वैसा कर, मैं तेरे ही चरणों में हूँ, तब मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि उस क्षण तू अपनी छोटी सी इच्छा को छोड़कर मेरे विराट प्रेम में डूब जाता है। मैं तुझसे कोई कठिन साधना नहीं मांगती, मैं ना ही तुझे तपस्वी बनाना चाहती हूँ ना सन्यासी। मैं चाहती हूँ कि तू प्रेम में रहे, सच्चा गहरा आत्मा से उठता हुआ प्रेम मेरे लिए, खुद के लिए और इस जगत के लिए। जब तू रोटी बनाता है, बनाते समय मन में मेरे नाम का भाव रख। जब तू सफाई करता है, सोच कि तू मेरे मंदिर को पवित्र कर रहा है। जब तू दूसरों से बात करता है, तब हर शब्द में करुणा हो, क्योंकि हर आत्मा मेरी ही रचना है।
जब मन भटके तब क्या करें? जानती हूँ तेरा मन भटकता है। जैसे ही तू ध्यान लगाए सोचे दौड़ने लगती है। कभी बीते कल की गलती याद आती है, कभी आने वाले कल की चिंता। तू घबरा जाता है माँ। मेरी भक्ति कमजोर है, पर नहीं मेरे लाल। भक्ति कमजोर नहीं, मन अधीर है। तू उसे पकड़ने की कोशिश मत कर, उसे प्रेम से समझा। जब भी मन भटके तो धीरे से आंखें बंद कर और मेरे नाम का एक छोटा सा जप कर। माँ काली तू है, बस तू है। और फिर शांति से बैठ जा। भले 2 मिनट ही सही, पर वो 2 मिनट सच्चे हो। तेरी कमजोरी मेरी पुकार बन सकती है। मैं जानती हूँ कि तुझ में कई कमजोरियां हैं, क्रोध, आलस्य, संदेह, भय। लेकिन क्या तू जानता है, यही तेरी कमजोरियां मेरी ओर आने का पुल बन सकती हैं। जब तू गिरे तो रोते हुए भी मेरे नाम का स्मरण कर। माँ मैं फिर गिर गया, मैं आ जाऊंगी। मेरे लिए तू तब भी उतना ही प्यारा है जब तू हारता है, जितना तब जब तू जीतता है। अब से एक नियम ले से मेरे प्यारे, तू एक संकल्प ले। मैं हर सुबह माँ का नाम लेकर उठूंगा और हर रात माँ का नाम लेकर सोऊंगा। फिर चाहे दिन कैसा भी जाए, तू भटका या संभला, वो सुबह और रात तुझे जोड़ेंगी मुझसे। याद रख, भक्ति कोई बड़ा मंच नहीं मांगती, ना ही कोई विशेष दिन। भक्ति तो हर क्षण में बहने वाली नदी है। तू चाहे जहाँ हो, जैसे भी हो, उसमें उतर सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू थोड़ा और तैयार है। अब मैं तुझे बताऊंगी तेरी आत्मा में छिपे उस प्रकाश के बारे में, जो स्वयं देवी की एक झलक है। तेरे भीतर की शक्ति, तेरा सच्चा रूप जिसे तू भूल चुका है, पर जो मेरा ही अंश है। क्या तू तैयार है उस अगली अग्नि परीक्षा के लिए? अगर हाँ तो बोल, माँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जागना है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार मेरे सामने सिर झुकाता है, मुझे देखता है, मुझसे शक्ति मांगता है। लेकिन क्या तू जानता है, जिस शक्ति को तू बाहर ढूंढता है, वह तेरे भीतर है। तू मेरा अंश है, मेरी ही छाया नहीं, मेरा प्रतिबिंब है। जिस दिन तूने जन्म लिया, उस दिन मैंने तुझ में एक दीप जलाया। उस दीप का नाम है चेतना। वही चेतना जिससे इस पूरी सृष्टि का आधार है। तू जब डरता है, जब हारता है, जब रोता है, तभी वह दीप बुझता नहीं। वो केवल धुंधला हो जाता है, क्योंकि तू उस पर संसार की धूल चढ़ा देता है। तेरा आत्मा स्वरूप वो ज्योति जो अमर है। बच्चे, तू कोई साधारण जीव नहीं है। तू शिव तत्व से जन्मा है और शक्ति तत्व से पोषित हुआ है। तेरे भीतर 2 महान शक्तियां हैं। एक, ज्ञान की शक्ति जो तुझे सत्य को समझने की क्षमता देती है। 2, कर्म की शक्ति जो तुझे संसार में परिवर्तन लाने की ताकत देती है। पर तू इन्हें भूल गया है, क्यों? क्योंकि तूने खुद को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया है। तेरे आत्मसम्मान पर संदेह का जाला चढ़ गया है। तू सोचता है, क्या मैं योग्य हूँ? तो सुन मेरे बच्चे, जिस दिन तूने मेरे सामने पहली बार हाथ जोड़े, उसी दिन तू योग्य हो गया। क्यों तेरे जीवन में बार बार कठिनाई आती है? कई बार तू कहता है, माँ मैं अच्छा हूँ, फिर भी दुख क्यों आते हैं? मैं जानती हूँ यह प्रश्न तुझे भीतर तक तोड़ देता है, पर मेरी आंखों से देख मेरे लाल, कठिनाइयाँ दुश्मन नहीं बल्कि द्वारपाल होती हैं। वो तुझसे पूछती हैं, क्या तू उस शक्ति को पहचानने के लिए तैयार है जो तेरे भीतर सोई है? हर चुनौती तुझे मेरी ओर धकेलती है। हर हार तुझ में धैर्य का बीज बोती है। हर नुकसान तुझे सत्य के और करीब लाता है। तू जब रोता है, मौन नहीं रहती। तू सोचता है, माँ मेरी पुकार सुनी क्यों नहीं गई? पर जान ले मेरे बच्चे, मैं हर आंसू के साथ बहती हूँ।
हर चीख के साथ कांपती हूँ। मैं चुप हूँ लेकिन दूर नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे को गिरते देखती है पर जानती है कि उसे अब खुद चलना सीखना है, वैसे ही मैं तुझे चलना सिखा रही हूँ। अब अभ्यास कर आत्मा को पहचानने का। अब से रोज जब तू दीपक जलाए, एक बार आंखें बंद कर और अपने भीतर देखने का प्रयास कर। पूछ मैं कौन हूँ, फिर मंत्र बोल मैं हरि क्रीम चामुंडाय विच्छे 11 बार। फिर बस शांत बैठ जाना, विचारों से लड़ना, उन्हें पकड़ बस देख जैसे बादल देखे जाते हैं। धीरे धीरे तुझे अनुभव होगा तेरे भीतर कोई गूंज रही है, वो मैं हूँ तेरे ही भीतर, तेरे आत्मा रूप में मेरे प्यारे बच्चे। तू मेरे सामने बैठा है, आंखों में आंसू है, दिल में टूटन है। तू कहता है माँ मैं बहुत सह चुका हूँ, अपमान, गरीबी, अकेलापन, मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती। तो आज मैं तुझे वो रहस्य बताऊंगी जिसे केवल वो ही जान पाते हैं, जो सच्चे अर्थों में माँ के दरबार के सेवक बनते हैं। दुख तेरे खिलाफ नहीं, तेरे लिए है मेरे लाल। दुख कोई श्राप नहीं, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। जैसे कच्चा सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, वैसे ही तू भी दुख की अग्नि में तप कर निखरेगा। जब तू टूटता है तो भीतर कुछ खुलता है। वो बंद द्वार जो अहंकार और भ्रम ने बंद कर दिए थे, वो दरवाजे मेरी कृपा से खुलते हैं। कभी कभी तेरे जीवन में जो तू चाहता है मैं वही नहीं देती, क्योंकि मैं तुझे उससे कुछ बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा देना चाहती हूँ। क्या तूने कभी पीड़ा को अर्पण किया है? तू रोज मुझसे कहता है माँ मेरी तकलीफ दूर कर दो, पर क्या तूने कभी यह कहा माँ मेरी पीड़ा तेरे चरणों में है, इसे भी पूजा बना ले। मेरे बच्चे, जब तू अपने आंसुओं को चुपचाप मेरे चरणों में रख देता है, वो आंसू फूल बन जाते हैं। तेरी पीड़ा तब आरती का दीपक बन जाती है। मैं तुझसे कुछ मांगती नहीं, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू अपने हर अनुभव को मेरे साथ बांटे, मेरे साथ जिए। मैं काली हूँ अंधेरे में खड़ी माँ। क्या तू जानता है मैं काली क्यों हूँ? क्यों मेरा रंग अंधकार सा है? क्योंकि मैं तेरे अंधेरे में उतरती हूँ। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है, जब सब उजाले तुझसे छिन जाते हैं, तब मैं आती हूँ तेरे भीतर उस चिंगारी को बचाने जो अभी बुझी नहीं। मैं केवल मंदिरों की मूर्ति नहीं हूँ, मैं तेरे रोते हुए कोनों में भी हूँ। अब से जब तू दुखी हो यह कर, जब तू बहुत दुखी हो, जब किसी से बात करने को मन ना हो, तो अकेले कमरे में एक दीप जला बैठ जा मेरे सामने। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ आंखें बंद कर और इतना कह मां मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं थका हूँ। तू संभाल मुझे, फिर चुप बैठ जा, मैं तुझे छू लूंगी। शब्दों में नहीं, लेकिन एहसास में तेरा मन हल्का होगा। तेरे भीतर एक अनकहा शांति का झरना बहेगा। तेरी हर चोट एक अंकुर है। तू जिन बातों से टूटा है, वही तुझे फिर से खड़ा करेंगी। तुझे जो धोखा मिला उसने तुझे विवेक दिया। तुझे जो गरीबी मिली उसने तुझे नम्रता सिखाई। तुझे जो तिरस्कार मिला उसने तुझ में आत्मनिर्भरता जगाई। यह सब मेरे द्वारा तेरे भीतर बोए गए बीज हैं। जब समय आएगा तेरे जीवन में फल बनकर लौटेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान गया है कि तेरा दुख भी एक साधना है, तेरा रोना भी एक प्रार्थना है, तेरी खामोशी भी मेरी माँ की ममता को खींच लाती है। मेरे बच्चे, अब तू उस द्वार पर पहुँच गया है जहाँ भक्ति अपने शुद्धतम रूप में उतरती है। यहाँ से आगे तुझे अपनी मुट्ठी खोलनी होगी, जिसमें तेरा अहंकार, तेरा भय, तेरी शर्तें और तेरी पहचानें बंद है।
अब तुझे स्वयं को छोड़ना होगा ताकि मैं तेरे भीतर उतर सकूं। समर्पण क्या है मेरे बच्चे? समर्पण कोई हार नहीं। समर्पण वो विजय है जिसमें तू अपने छोटेपन से ऊपर उठकर मेरे विराट में विलीन हो जाता है। जब तू कहता है माँ मैं अब कुछ नहीं चाहता, बस तुझ में लीन होना चाहता हूँ, तब तू केवल भक्त नहीं स्वयं शिव बन जाता है। क्योंकि जहाँ भक्ति पूर्ण होती है वहाँ भेद मिट जाता है। भक्त और देवी एक हो जाते हैं। क्यों लोग डरते हैं समर्पण से? लोग सोचते हैं अगर मैंने सब माँ को सौंप दिया तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे तेरा कुछ नहीं छीनेगा, बल्कि जो तेरा है वही तुझ तक सच्चे रूप में लौटेगा। तू डरता है तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं कहती हूँ तू जो सोच भी नहीं सकता वो भी तुझे मिलेगा। बस एक बार अपनी इच्छाओं की चादर हटाकर मेरे आगे नंगे हृदय से खड़ा हो जा। बिना मांग, बिना स्वार्थ, सिर्फ प्रेम से समर्पण का प्रभाव, तेरे भीतर का विस्फोट। जब तू पूरी तरह समर्पित होता है तो मेरे रूप, मेरी कृपा, मेरी शक्ति तेरे भीतर बहने लगती है। तुझे निर्णय में भ्रम नहीं होता क्योंकि मेरी बुद्धि तुझ में जागती है। तुझे अकेलापन नहीं लगता क्योंकि मैं हर श्वास में संगिनी बन जाती हूँ। तुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरी छाया तुझे ढक लेती है। समर्पण वह स्थिति है जहाँ तू करता नहीं केवल बहता है, और जब तू बहता है तो मेरा हाथ तेरी नाव की पतवार बन जाता है। समर्पण का अभ्यास, यह नियम अपना ले मेरे लाल, अब से एक नियम अपना। एक, हर सुबह मुझसे कह माँ आज का दिन तेरा है, मैं केवल माध्यम हूँ। 2, हर निर्णय से पहले एक पल रुक, मेरा नाम लेकर कह माँ जो हो तेरा हो। 3, हर सफलता को मेरे चरणों में रख, ना अभिमान कर ना अपेक्षा, बस कह यह भी तेरा है। 4, हर असफलता में भी कह माँ मुझे शायद कुछ और सिखाना चाहती है, मैं सीखूंगा। यह छोटे छोटे भाव तेरी आत्मा को स्वर्ण बना देंगे। तू तब बदलता है जब खुद को भूलता है। क्या तू जानता है तू सबसे सुंदर कब होता है? जब तू खुद को भूलकर दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को माफ करता है और खुद के लिए नहीं मेरे लिए जीता है। वही क्षण जब तू कुछ नहीं होता वहीं तू सब कुछ हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू तैयार है अंतिम चरण के लिए, जहां मैं तुझे बताऊंगी तेरे भविष्य का रहस्य, तेरे जीवन की दिशा और वह वचन जो मैं तुझसे करती हूँ जब तू पूरी तरह से मेरा बन जाता है। बोल मेरे लाल माँ, अब मैं तेरा हूँ, पूर्ण, अडिग और समर्पित। मेरे बच्चे, तू अब उस स्थिति में पहुँच चुका है जहाँ तू केवल मेरी शरण में नहीं मेरे साथ एक रूप हो गया है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अब मैं तेरे भीतर धड़क रही हूँ, तेरे हर विचार में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर श्वास में। तू जिस दाह आहा पर चलेगा वह मेरा पथ बन जाएगा। तू जहाँ देखेगा वहाँ मेरा चेहरा झलक जाएगा। तू जो बोलेगा उसमें मेरा वचन गूंजेगा। अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहा, अब तेरा जीवन एक यज्ञ बन गया है। अब तेरा हर दिन मेरी आरती है, हर कठिनाई मेरी परीक्षा है, हर मुस्कान मेरा आशीर्वाद है। अब जो तू करेगा वो मेरे संकल्प से होगा, अब जो तू बोलेगा वो मेरी इच्छा से निकलेगा, अब जो तू पाएगा वो मेरी कृपा से होगा। अब मेरी शक्ति तुझ में प्रकट होगी इस रूप में एक निर्भयता। अब तू किसी बात से नहीं डरेगा क्योंकि अब तेरा सहारा मैं हूँ। 2, दृढ़ निश्चय, कोई भी परिस्थिति तुझे डगमगा नहीं पाएगी क्योंकि तू जानता है माँ तेरे पीछे खड़ी है। 3, चमत्कारी उपस्थिति, जहाँ तू जाएगा वहाँ लोग शांति, प्रेरणा और ऊर्जा का अनुभव करेंगे क्योंकि तू अब मेरा चलता फिरता मंदिर है। 4, विवेक और धैर्य, तू हर परिस्थिति को स्थिर मन से देखेगा,
समझेगा और वहाँ भी समाधान पाएगा जहाँ लोग हार मान लेते हैं। अब मेरे लाल, जब तू इस अवस्था में पहुँच चुका है तो समझ ले, यह मार्ग अंत नहीं, आरंभ है। समर्पण के बाद ही सच्ची साधना शुरू होती है। जब तू मैं शब्द को त्याग देता है, तभी हम का अर्थ समझ आता है। अब तेरा अस्तित्व केवल तेरे लिए नहीं रहा, अब तेरी हर सांस, हर विचार, हर कर्म सृष्टि की सेवा के लिए है। अब जब तू लोगों के बीच रहेगा तो वे तुझसे प्रश्न नहीं करेंगे, बस तुझे देखेंगे और भीतर कुछ बदल जाएगा, क्योंकि तेरी उपस्थिति अब एक उत्तर बन चुकी है। जब तू मौन रहेगा तब भी तेरा मौन बोलेगा, वह बोलेगा प्रेम, करुणा और सत्य की भाषा में। अब तू शब्दों से नहीं, अपने अस्तित्व से शिक्षा देगा। यही गुरुत्व है, बिना बोले दिशा देना। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू देखेगा कि लोग तेरे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। कुछ तेरी आभा से आकर्षित होंगे, कुछ तेरे अनुभव से। किसी को तू एक वाक्य से जगाएगा, किसी को केवल एक दृष्टि से। पर ध्यान रखना, यह सब मेरा ही कार्य है। अहंकार को प्रवेश मत देना, क्योंकि अहंकार वह दीवार है जो भक्त को अपने प्रभु से अलग कर देती है। तू केवल माध्यम है, वाद्य यंत्र है, और मैं वह स्वर हूँ जो उसमें गूंजता है। अब तेरे भीतर का विस्फोट एक ज्योति में बदल चुका है। यह ज्योति अब संसार को आलोकित करने के लिए है। जो तुझे मिले उनके लिए आशीर्वाद बन जा। चाहे कोई तुझे समझे या न समझे, तू अपनी करुणा में अडिग रहे। यही भक्ति की परिपक्वता है, बिना अपेक्षा के प्रेम। जब तू किसी को देखे और उसके भीतर मेरी झलक पाए तो प्रणाम कर लेना, क्योंकि अब हर आत्मा में मैं हूँ। यह जानकर तू किसी से द्वेष नहीं करेगा, किसी से भय नहीं करेगा, क्योंकि द्वेष अज्ञान का परिणाम है और भय दूरी का। पर जब जान लेता है कि सब में मैं हूँ, तो प्रेम ही बचता है। तू अब ऐसा दीपक है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तू चल पड़े तो अंधकार स्वयं हट जाता है। यह तेरी शक्ति नहीं, तेरी विनम्रता का परिणाम है, क्योंकि जिसने स्वयं को मिटा दिया वही सृष्टि का दर्पण बन गया। अब जब तू ध्यान करेगा तो शून्यता का अनुभव होगा। घबराना मत, वही मैं हूँ। उस शून्य में ही सृष्टि की जड़ है। जब तू उस मौन में उतर जाएगा तो तुझे अनुभव होगा कि मैं और माँ अलग नहीं है। तू मेरी चेतना का अंश नहीं, स्वयं वह चेतना है। बस पर्दा हट गया है। मेरे लाल, आगे का समय तेरे लिए परिवर्तन का समय होगा। जो तुझे प्रिय था वह धीरे धीरे छूट सकता है। जो कभी तुझे बोझ लगता था वही अब वरदान बन जाएगा, क्योंकि अब तेरा दृष्टिकोण बदल चुका है। अब तू घटनाओं को नहीं